चाहता हूँ जो तुम नहीं जानो, और मैं क्या मांगता हूँ जो तुम नहीं जानो। मैं क्या मांगता हूँ ये तुम जानो, क्या मांगता हूँ तुम नहीं जानो। क्या मांगता हूँ ये तुम नहीं जानो। जानता है कि तू क्या चाहता है, लेकिन तुझे इतनी आसानी से दे देगा तो उसका महत्व मिट जाएगा। देगा जरूर, अगर तू चाहता है तो मांग मत, केवल उसका जाप कर। जाते न ते हरे गर्भ है आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। क्योंकि मनुष्य शत्रुपा को ये वरदान दे चुके हैं पहले, मैं तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, एक जन्म का प्राकृत दिखाऊंगा। जो गलगन ग्रे बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरोर अचल हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। लोग योग नक्षत्र सभी अनुकूल है। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन ठीक दिन के 12 बजे अभिजित मुहूर्त था, और उस अभिजित मुहूर्त में सूर्य भगवान विचार करते हैं, आज मेरे कुल में प्रभु अवतार ले रहे हैं। सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। एक भेद छुपाना चाहते हैं मेरे नारायण। कैसा?
मनु शत्रुपा ने तप किया था। नारायण जब प्रकट हुए तो मनुदेव ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने वरदान दिया, जाओ जो मांगोगे वो प्राप्त करोगे। लेकिन शत्रुपा ने चरण नहीं छुए। हे स्वामी, एक बात बताओ मुझे, क्या जो आज हम तुम्हारी तपस्या करके तुमसे जो प्राप्त कर रहे हैं, क्या हमें कल याद रहेगा? नारायण मुस्कुराने, अस समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रभान पुण्य सोई। क्या मांगना चाहती है? सोई सुख सोई गति, सोई भगत सोई निज चरण सने। क्या मांगना चाहा? सोई विवेक सोई रहने प्रभु हमें ही कृपा कर देव। जो आज की ताजा याद है वो उस दिन भी हमें याद हो जानी चाहिए कि हमने वो वरदान मांगा था। आज नारायण अवतार होकर के मेरी गर्भ से प्रकट होते हैं। चलो, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराधन एक उधरही। तब दंडवत प्रणाम किया है, वरदान दे दिया, जाओ जो कछ रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय, कोई संशय नहीं, मैं देता हूं तुम्हें, जाओ। आज वो जन्म का प्राकट्य होता है कौशल्या कक्ष में। चतुर्भुज स्वरूप धारण किया है मेरे नारायण ने। कौशल्या कक्ष में प्रवेश किया है जन्म के प्राकट्य से पहले, और ये सुख दशरथ के भाग्य में नहीं था। महाराज दशरथ अंदर नहीं है। अटल ब्रह्म कहे लायरी मैया, अटल ब्रह्म कहे लायरी मैया, तेरे बेटा बन के आए री माँ, वेदन खुलने पाए। वेदन खुलने पाए री माँ, वेदन खुलने पाए री माँ, वेदन खुलने दर्शन मांगा, रूप चतुर्भुज दर्शन मांगा, रूप चतुर्भुज दर्शन मांगा, रूप चतुर्भुज दर्शन मांगा। दर्शन तुझे कराएगी माँ, दर्शन तुझे कराएगी माँ, किन्नर नाग देव मुनि बोले, किन्नर नाग देव मुनि बोले, कौशल्या के जाएगी माँ, कौशल्या की जाएगी माँ। नारायण नरी रूप पधारे, नारायण के रूप पधारे, नारायण नरी रूप पधारे, मन माही न हो
अब दो बात मिलती हैं। छंद में गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या कारी। क्या कौशल्या के हित के लिए अवतार लिया? दूसरी चौपाई में लिखते हैं, गौ तुझ धेन देव हितकारी कृपा सिंध मानुष तनु धारी। समय की प्रतिभा है, यहां कौशल्या के लिए ही राम का अवतार हुआ है, क्योंकि चतुर्भुज स्वरूप धारण करके राजमहलों में कौशल्या कक्ष में प्रवेश करते हैं मेरे राम। आज कहते हैं अटल ब्रह्म अवतारी, अरे मैया जी राज तो छिपाना पड़ेगो। चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हुए कौशल्या के सामने। कौशल्या क्यों ली? महाराज कोई भूतरा बतावेगो तुम्हें गजा की जिंद भूत पैदा है रहे जी, चार चार भजन बारो चित मामला गड़बड़ है। यहाँ तो दो ही हाथन के पैदा हो, तुम क्या कर रहे हो? नेका की नाक बड़ी आ जाए, नेका की जीभ बड़ी आ जाए, तो जो कहते हैं फलानी ने जन्म दो जिंद है। नारायण मुस्कुराने क्या, अगर मैं इस रूप से नहीं आता तो तुझे याद कैसे दिलाता है? असमझत मन संशय होई। उस दिन तेरे संशय हो रही थी, इसलिए उस संशय को दूर करने के लिए मैं चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट हुआ हूँ। गोस्वामी तुलसी बाबा ने इसीलिए लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। और जब सब तपस्या करते हैं तो गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, गौ तुझ तेन देव हितकारी कृपा सिंध मानुष तनु धारी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। अवतार लेता है तो अपनी वृत्तियों का प्रकाश देता है इस मृतलोक को, नाना प्रकार के कष्टों को दूर करता है। अवतार हुआ, नामकरण संस्कार की तैयारी हुई। दूसरे रोज वशिष्ठ मुनि नामकरण संस्कार के लिए पधारते हैं। देखिए आज दशरथ की प्रसन्नता की सीमा का कोई पार पा सकता है। दशरथ पुत्र जन्म सुने काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। सारे ब्रह्मांड कोट कोटान के सुख महाराज दशरथ के अंदर प्रवेश हो गए हो। क्यों? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। वचन जा रहा था, जटायु को देना है, और आज वो वचन पूरा होता है। मानव ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम होई, जाकर नाम होई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई, मोरे ग्रहिया प्रभु सोई। परमानंद पूर्ण मन राजा कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा, कहाँ बुलाई बजा बहु बाजा। अनुपम देख न जाई। अनुपम अनूठा ऐसा बालक देखा, ब्रह्मानंद सदा लीला, ब्रह्मानंद सदा लीला। देखत बालक बहु जन लीला, देखत बालक
ब्रह्मानंद सदा लय लीला। नारायण अनूठा निष्पन्न स्वरूप धारण करके आज स्वयं दशरथ के साथ लीला कर रहा है। कितना सौभाग्य का घर है। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि। सूर्य कितना प्रसन्न है। आज मेरे कुल में राम का अवतार हो रहा है। अपनी स्थूल सूली पर खड़ा है। एक मास व्यतीत हो गया, किसी को पता नहीं पड़ा कब रात्रि हुई कब दिन हुआ। वशिष्ठ मुनि कहते हैं शुक्ल पक्ष का बच्चा इस नक्षत्र का पैदा होने वाला 12 वर्ष तक सुख भोगता है, 12 वर्ष के बाद वो कष्ट भोगता है। कृष्ण पक्ष में इसी नक्षत्र का पैदा होने वाला बच्चा 12 वर्ष तक दुख भोगता है और 12 वर्ष के बाद वो सुख भोगता है। केकई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय हो। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, केकई के 1 पुत्र हुआ। नामकरण संस्कार रखा गया। पहले बड़े पुत्र का नाम रखते हैं सो सुख धाम राम असनामा, रा नाम अंबर मानाम पृथ्वी। दोनों को जोड़ा है। जैसे भाव और भक्ति का मिलन होता है, जहां वहां ब्रह्म प्रकट होता है। नारी और नर का मिलन होता है, सृष्टि चक्र तैयार होता है। और यहाँ रा नाम अंबर मानाम पृथ्वी दोनों का मिलन हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म लीला करने के लिए प्रकट होता है। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल ब्रह्मांड में जिस अयोध्या की कहानी का प्रदर्शन प्रसारण होगा, वो इसका नाम राम से जुड़ जाएगा। इसका नाम सदैव संसार गाएगा। दूसरे पुत्र का नाम रखा विश्व भरण पोषण कर जूही, ताकर नाम भरत असोही। भरत मीन्स है क्या? भया ऋतम किम भारते, जिसकी भावना में निष्पन्नता है, प्रेम है, सारे संसार का पालन कर सकता है। ऐसे पुत्र का नाम मैं भरत रख दूं। उस पुत्र का नाम भरत रखा गया। बोलिए भरत महाराज की जय। तीसरा नाम रखा गया जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शस्त्रगण वेद प्रकाशा। देखिए, जब इस चौपे की मुझे याद आती है तो मुझे बुलंदशहर याद आ जाता है। शस्त्रगण का नामकरण संस्कार हो रहा था। एक मैया सामने बैठी हुई थी। जहां अहंकार, कूटनीति, छल छिद्रता आती है तो ये उन शस्त्रों का नाश कर देता है। इसका नाम शस्त्रगण है। काम, क्रोध, मद, लोभ किसी को नहीं आने देता। मैंने तो बोला अपने दुश्मनों का नाश करता है शस्त्रगण। वो मैया बोली जिकाम बढ़िया रहो। संजा को एक कॉपी और पेंसिल लेके मेरे पास आई। मैंने कहा मैया कैसे आई हो? वो तुम कथा में आज कुछ बता रहे। मैं क्या? ये बता रहे कि अपने शस्त्रों को नाश हो जाए, ऐसे मंत्र के नाम से नामकरण संस्कार किया आपने। बन मंत्र लिख दिया कागज पे। तुम कौन को नाश करोगे कि पड़ोसी बहुत परेशान करे? कौन पड़ोसी? तो पड़ोसी दुश्मन होगा तुम्हारा। हाँ, वही मंत्र तो ले भी आई हूं मेरी मैया। बहुत बोली है तू। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तेरा, ये मन का भ्रम है। जब परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर है तो तुम्हारा कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता। विश्वास तो करके देखो उस पर। और वो बात दुश्मन के लिए मंत्र लिखवाए भी आएंगे पड़ोसी। जब तुम अपने पड़ोसी से ही खुश ना हो तो भगवान से कैसे खुश रह जाओगे? हैं? देखे वही से
हमारे एक पड़ोस में काका रहते हैं, उनकी एक काकी है, पर जुआ बहुत बेहंड खेलते हैं वे। जातना हारे आवत का पैसा वही दिन हम पहचान लेते हैं घर बैठे कि हाँ भाई आज काका हारे आए पैसा। और काका पैसा हार के आए, बीचिया चुरी जाने काका सब उतारी और रूमाल हम बांधी खुटी पर लटकाए दी। काकी को काम जियो और तादना जीत आए, हलवा बनना होगो, चुरी बीचिया पैर के एक दांत मुंह में न लिपस्टिक होटने पर रच रही होगी। काकी का है रो कछु ना आजा हलवा खा ले। मैं काका आज तो काकी खुश दिख रही हैं, चुप रहे यार, मैं 4,000 रुपया दे दें जीती की ताश। ये दिशा थी, यानी 2 मिनट में पति खत्म, 2 मिनट में पति जिंदो। बीचिया उतारे खुटी पे और जीतिया दाम दिखा दे तो ले पैरे ले रही बीचिया। कौन सा धर्म है? मैंने तो कब शास्त्र में पढ़ाना है, अब जी जाने राम जाने, काका जाने और काकी जाने, और एक संग ही दोनों मरे। 5 मिनट की देरी न भाई, काका के प्राण निकले और नीचे डुकरिया की आंख बंद मन की भैया। ये लैला मजनू अच्छे पैदा भये, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोनों एक संग एक जगह लगाए गए, यानी बिल्कुल आत्माओं का साफ था। बेशक कर्म जुआ खेलता था, लेकिन आत्माओं के साफ दोनों प्राणी। पल की देर नहीं हुई उनको, कोई संतान नहीं, कुछ नहीं, सारे गांव ने कार्य किया उनका। इतना बड़ा कार्य हुआ, 11 बजे से शुरू हुआ, रात के 3 बज गए, कार्य चलता रहा उसका। जिसका कोई नहीं है उसका ऊपर वाला है। भरोसा करना पड़ेगा आपको, भरोसा नहीं है तो तुम्हारा यहां भी कोई नहीं है। आज नामकरण संस्कार चौथा लक्ष्मण का रखा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ से राखा, लक्ष्मण नाम उधार। सकल ब्रह्मांड उसके मस्तक पर विराजमान है। ब्रह्म का लक्ष्य है मणि, लक्ष्मण शेष, शेष सहस्र शीश जगह कारण, सो अवतरे भूमि भय तारण। इस पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। राम का अवतार हुआ अयोध्या में। राजा देखता है सामने पर राम, कुछ दिन बाद घुटनों चलते हैं, खम्बे की आड़ लेते हैं, गिरते हैं। ठुमकी चलत रामचंद्र बा जति सो पे जलिया, ठुमकी चलत